हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ काफ़ी अच्छे होंगे। तो आज के सेशन में हम स्टार्ट करेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जो होते हैं उनके अगर मैथ्स को देखेंगे तो परसेंटेज प्लस रेशियो एंड प्रोपोर्शन यानी समानुपात अनुपात समानुपात, अगर आपने इन दोनों चैप्टर पे अच्छा कमांड कर लिया देन डेफिनेटली आपको बाकी के जो चैप्टर होंगे उनमें काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिल जाएगा। तो मैंने परसेंटेज के ऑलरेडी बहुत सारे लेक्चर कराए हुए हैं, वीडियो प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। और बाकी जो ये समानुपात और अनुपात समानुपात जो है, इसको मैं धीरे धीरे करके एक एक टॉपिक डिटेल में और काफ़ी आसान शब्दों में समझाऊंगा। एक बार अगर आप यहाँ से इन चीज़ों को क्लियर कर लेते हैं देन डेफिनेटली आपको समानुपात और अनुपात में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो बेसिकली सबसे पहले समानुपात और अनुपात होता क्या है समझ लेते हैं। तो सपोज कर लीजिए कि आपके क्लास में बॉयज़ और गर्ल्स है ना, तो उसमें 50 लड़के हैं और 25 लड़कियां हैं। ठीक है, 50 लड़के हैं और 25 लड़कियां हैं। तो वहाँ पे बॉयज़ और गर्ल्स का जो रेशियो हो गया यानी अनुपात हो गया, वह कितना हुआ? तो 50 और 20 यानी 50 लिखेंगे और 20 लिखेंगे। जब उसको कैंसिल आउट करेंगे आप तो 25 दूनी 50 और 25 से कम 25 है ना, तो क्या हो जाएगा? 2:1 का रेशियो हो जाएगा। ठीक है, तो ये जब क्वेश्चन करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। पहले हमें क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, उसके बाद चीज़ें आसानी से क्लियर होंगी। तो द फर्स्ट क्वेश्चन इज़, यदि a + b = 7:9 यानी ये रेशियो का साइन दिया हुआ है, तथा b/c बराबर 15:7, तो a/c का मान पूछ रहा है। कैसे निकालेंगे इसको? तो सिंपली हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे a/b/c। ठीक है, और यहाँ पे a/b की वैल्यू क्या दी हुई है? तो 7:9 दी गई है। और b/c की वैल्यू यहाँ क्या दी हुई है? तो ये दी गई है 15:7। लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे b की वैल्यू 9 है और यहाँ पे b की वैल्यू 15 है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें इन दोनों को बराबर करना पड़ेगा। ठीक है, और जब हम इसको और इसको बराबर करेंगे तब हम क्या करेंगे कि ये जो 7 है और यहाँ का जो 7 है, यहाँ पर भी मतलब कैसे हम इसको बराबर करेंगे? तो कुछ इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो मल्टीप्लाई किससे करते हैं? तो इन दोनों का जो एलसीएम होता है उससे हम इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो अगर 9 और 15 का एलसीएम मैं निकालने जाऊँ तो इसका एलसीएम आप सबको पता होगा कि क्या होगा। तो ये हो जाएगा 9 इंटू, यहाँ 5 इंटू 3 करेंगे यानी 5, मतलब 45 इसका एलसीएम होगा। तो इन दोनों को हम क्या करेंगे, 9 और 15 को 45 बना लेंगे। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई कर दूँ और यहाँ पे अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो अब ये 45 हो गया और ये भी 45 हो गया। क्लियर है? तो जब मैंने यहाँ पे 5 किया तो रेशियो बराबर रहे, यानी यहाँ भी 7 है और यहाँ भी 9 है, तो बाद में भी ये 7 और 9 ही रहे। तो उसके लिए हमें यहाँ भी 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और मैंने यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई किया है तो मुझे यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आई होप ये समझ में आया होगा आपको। मतलब यहाँ पे कॉन्सेप्ट एक बताना चाहता हूँ कि जो वैल्यूज़ हैं उनको हम चेंज कर सकते हैं लेकिन रेशियो वही रहना चाहिए, यानी कि रेशियो को बराबर रखते हुए वैल्यूज जो होंगी उनको बदला जा सकता है। अब अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो मैं क्या लिख सकता हूँ? तो a/b/c बराबर 35 यहाँ भी 45 हो गया और यहाँ भी 45 हो गया, मतलब 45 और फिर इस अनुपात ये 7×21। तो अब ये जो अनुपात आ गया 35:45:21 का आ गया। अब हमको निकालना क्या है? a/c का अनुपात निकालना है। तो यहाँ पे 35 है यानी कि a/c = 35 और यहाँ पे 21। अब आप 7 से इसको काट सकते हैं आराम से। तो 7 5 जा 35 और 7 3 जा 21। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। 5:3 इसका आंसर होगा। तो आई होप समझ में आया होगा। यहाँ से यहाँ पे आपसे a/b का दिया है, b/c का दिया है, तो a/b/c का भी पूछा जा सकता था। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को इस तरीके से डील करेंगे। चलिए अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में आता है ना, बार बार आता है और काफ़ी आसान क्वेश्चन है। थोड़ा सा मैं इस क्वेश्चन को जो दिख नहीं रहा है इसको यहाँ लिख देता हूँ। तो ये है MP + NR + OT
अनुपात MQ प्लस NS प्लस OU, ठीक है। तो ये आप देख लेंगे कि यदि P/Q इक्वल टू R/S इज इक्वल टू T/U इज इक्वल टू 2:3 दिया हुआ है और हमसे पूछा जा रहा है कि MP प्लस NR प्लस OT अनुपात MQ प्लस NS प्लस OU इसका अनुपात क्या होगा। तो अब इसको कैसे हम करेंगे सॉल्व, तो इसके लिए एक ट्रिक मैं बता देता हूँ आपको। इसका ट्रिक क्या है कि देखिए, जैसे यहाँ पे ऊपर में भी MNO है, नीचे में भी MNO है, ये आपको क्वेश्चन में देखना है पहले, ठीक है। तो अगर आपको ऊपर में MNO दिख गया, नीचे में MNO दिख गया, यानी कि सेम नंबर दिख गए ऊपर में और नीचे में, और फिर क्या बोले कि यहाँ P/Q है, यहाँ R/S है, अनुपात जो होता है ना P/Q लिखा हुआ है, तो इसको आप लिख सकते हैं P/Q। अगर R/S लिखा हुआ है तो R/S, और अगर T/U लिखा हुआ है तो T/U लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप MP और MQ इसमें अगर आप देखेंगे तो क्या आ जाएगा, P/Q का फॉर्म बन रहा है कि नहीं बन रहा है, अनुपात में है ना तो बटे में होगा। तो यहाँ P/Q का फॉर्म बना, R/S का बना और T/U का बना। तो ऐसे क्वेश्चन में जहाँ कहीं भी ये MNO ऊपर नीचे दिख जाए और P/Q, R/S और T/U का फॉर्म में ऐसे कुछ दिखने लगे, तो वहाँ पे जो अनुपात होता है, यानी इन दोनों का भी जो अनुपात होगा वह इसी अनुपात के बराबर होगा। मतलब कि अगर मैं बोलूँ MP प्लस NR प्लस OT अनुपात MQ प्लस NS प्लस OU, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 2/3। सो दिस इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। अब हम बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ 0.12, 0.21 तथा 8 का चतुर्थ अनुपात ज्ञात करना है, ठीक है। चतुर्थ अनुपात कैसे निकालते हैं, तो चतुर्थ अनुपात A/B इज इक्वल टू C/D, ये फॉर्म आपको याद रखना है। रेशियो का जो भी अनुपात होता है उसको हम इस तरीके से लिखते हैं A/B, और यहाँ पे अनुपात और समानुपात C/D। इसी फॉर्म को जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो कुछ इस तरीके का ये बनता है। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। तो अब देखिए, यहाँ पे A की जगह पे 0.12 दिया है, B की जगह पे 0.21 दिया है और C की जगह पे 8 दिया है। तो हम D को x मान लेंगे, ठीक है, इसको हम x मान लेंगे। तो कैसे होगा, 0.12 अपॉन 0.21 इज़ इक्वल टू 8/x। इतना क्लियर है। चलिए अब हम आगे जब इसको हम बढ़ेंगे तो हम क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ पे अगर आप काउंट करेंगे तो लेफ़्ट साइड यानी बाएं साइड से 2 स्थान छोड़ के दशमलव है, यहाँ पर भी बाएं साइड से 2 स्थान छोड़ के दशमलव है, यानी कि यहाँ से हम दशमलव हटा सकते हैं, ठीक है। अब 12 लिखा हुआ है और नीचे 21 है, 3 से आप इसको आराम से डिवाइड करेंगे तो ये 7 टाइम्स में कट जाएगा और ये 4 टाइम्स में कट जाएगा, ठीक है। तो अब क्या बन गया, 4/7 इज इक्वल टू 8/x। अब 4 दूनी का 8, मतलब जो चतुर्थ अनुपात यानी x का जो वैल्यू आया वह क्या आया, 14 आ गया। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ऐसे ही क्वेश्चन डायरेक्ट एग्ज़ाम में आते हैं, आपके यूपी पुलिस का एग्ज़ाम हो जाए, एसएससी का एग्ज़ाम हो जाए, रेलवे का एग्ज़ाम हो जाए, या बहुत सारे एग्ज़ाम होते हैं जिसमें फ्रीक्वेंटली ऐसे क्वेश्चन देखने को आपको मिल जाएंगे। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, यदि A/B बराबर 2:3, B/C इज इक्वल टू 2:4 एंड C/D इज इक्वल टू 2:5, देन A/D की वैल्यू हमसे पूछी जा रही है। तो अब देखिए कैसे करेंगे इसको। हमने यहाँ पे ऊपर वाले क्वेश्चन में हमने 3 के लिए 3 जो डिजिट होते हैं उनके लिए पढ़ा था, नंबर के लिए पढ़ा था, और यहाँ पे हम 4 नंबर के लिए पढ़ेंगे। जैसे A/B इज टू C इज टू D, और A/B की वैल्यू दी हुई है 2:3, B/C की वैल्यू दी हुई है 2:4 एंड C/D की वैल्यू दी हुई है 2:5, ठीक है। अब मैं अगर यहाँ से देखना चाहूँ तो C/D है, ठीक है। तो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा कि इसको भी 2 बनाना, इसको 4 करना पड़ेगा। तो अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, तो ये 4 हो गया और ये भी 4 हो गया। लेकिन
इसको भी तो 4 करना पड़ेगा, इसको भी बराबर करना पड़ेगा, तभी तो रेशियो 2:5 का भी होना चाहिए, वैल्यू कुछ भी हो जाए। तो अगर मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया देन इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब ये 4 हो गया, ये 4 हो गया, लेकिन अब फिर गड़बड़ कहाँ हुई, यहाँ पे b यहाँ ऊपर में 3 है और नीचे में b क्या है 2 है, तो यहाँ पे 3 और यहाँ पे 2, ये तो गलत बात है। इसको बराबर करेंगे, तो कैसे बराबर करेंगे, तो हम क्या करेंगे कि इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर है। तो अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रेशियो को बराबर रखने के लिए इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्लियर यहाँ तक। तो यहाँ पे भी 4 हो गया और यहाँ पे 6 हो गया और यहाँ 6 हो गया, लेकिन अब यहाँ का रेशियो गड़बड़ हो जाएगा, तो इसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब यहाँ पे रेशियो फिर 2:4 का ही रेशियो रह जाएगा। और फिर हम क्या करेंगे कि जब यहाँ हमने 3 से कर दिया तब यहाँ 2 × 2 4 ही है, तो फिर यहाँ 3 से करना पड़ेगा। फिर रेशियो को बराबर करने के लिए हमें यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अब जा कर के ये क्या हुआ, पूरा का पूरा रेशियो बैलेंस्ड हो गया और ये अब कुछ इस तरीके से दिखेगा कि ABCD का जो अनुपात होगा वह 4:6:12:3, 30। अब देख लीजिए आप, यहाँ पे भी 6 है, यहाँ पे भी 6 है, यहाँ 12 है और यहाँ भी 12 है और यहाँ पे मैंने 30 लिखा है, तो यही मैंने यहाँ पे उठा करके लिख दिया है। अब जो भी रेशियो आपसे पूछा जाए, ABC का पूछ लिया जाए, BCD का पूछ लिया जाए, या फिर AC का पूछ लिया जाए, BD का पूछ लिया जाए, या फिर AD का पूछ लिया जाए, जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा आप डेफिनेटली उसका आंसर कर पाएंगे और को आप काफ़ी ईजिली कर पाएंगे। ठीक है। तो यहाँ पर क्या पूछा गया है कि A/D का वैल्यू क्या होगा, तो A यहाँ पे 4 है और D क्या है 30 है, तो आप यहाँ पे A/D लिख लेंगे 4:30। जब इसको सॉल्व करेंगे आप तो क्या आएगा, 2 × 2 = 4 और 2 × 15 = 30, यानी कि A/D का जो रेशियो आएगा वह 2:13 आएगा। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि आप लोग बताएंगे मेरे को कि ABC जो होता है इसका रेशियो क्या होगा, और उसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको स्टार मार्क कर लीजिए, बिकॉज SSC एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन लगभग पिछले 1 साल में कम से कम 10 बार पूछा जा चुका है, तो आपको इस क्वेश्चन को काफ़ी अच्छे से समझना है। बोला है 3+, सेम क्वेश्चन नहीं पूछा गया है लेकिन इस पे बेस्ड क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछे गए हैं, ये चतुर्थ अनुपात वाला और ये वाले पे। ठीक है। तो 3 + √2 तथा 12 - √32 इसका मध्यानुपात है ना, इसका मीन रेशियो निकालना है। इसका क्या निकालना है, मीन रेशियो निकालना है। हिंदी इंग्लिश का टेंशन मतलब, मैं मैथ्स पढ़ा रहा हूँ। ठीक है। तो इसका मीन रेशियो निकालना है हमको। कैसे निकालेंगे, तो देखिए किसी भी 2 संख्याओं का अगर मीन रेशियो निकालना होता है तो उसको हम निकालने का जो फॉर्मूला होता है वह होता है, जैसे A और B है, इसका मीन रेशियो निकालना है तो वह हो जाएगा मीन रेशियो = √AB। ठीक है। ये इसका फॉर्मूला होता है, याद कर लीजिएगा आप लोग, ये इसका फॉर्मूला होता है मीन रेशियो x = √AB अगर 2 नंबर हैं तो। ठीक है। तो यहाँ पे इसको हम A मान लेंगे और ये वाला जो नंबर है हमारा इसको हम B ले लेते हैं। ठीक है। इसको हमने B ले लिया और इसको हमने A ले लिया। अब हम यहाँ पे अंडर लिखेंगे 3 + √2 और इंटू 12 - √32। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। इस फॉर्मूला में मैंने बस रखा हुआ है। ठीक है। अब यहाँ पे इसको हम और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, देखिए कैसे, तो 12 - √32 इसको हम क्या लिखेंगे, तो 16 × 2 लिख सकते हैं भाई, 16 दूनी का 32 होता है ना, तो 16 × 2 आराम से हम इसको लिख सकते हैं। तो अब फिर यहाँ 16 है और ये अंडर रूट में है, बाहर आएगा तो क्या बनेगा, ये 4 बन जाएगा। तो हम इसको और क्या लिख सकते हैं, 12 - 4√2। क्लियर है। ठीक है। तो अब इसको मैं और क्या लिख सकता हूँ, √3 + √2 और फिर यहाँ पे और मैं क्या कर सकता हूँ, अगर 4 कॉमन ले लूँगा तो 3 - √2 आ जाएगा। तो यहाँ 4 और फिर दूसरे ब्रैकेट में 3 - √2। अब यहाँ पे आप इसको मल्टीप्लाई नहीं करना है, आपको एक फार्मूला पता होगा, कौन सा, तो फार्मूला होता है A + B और दूसरे ब्रैकेट में A - B
इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये कुछ इसी तरीके का फॉर्मूला दिख रहा है, ए प्लस बी ए माइनस बी। और इस 4 को तो आप बाहर निकाल लेंगे क्योंकि 4 का अंडर रूट क्या होता है, स्क्वायर रूट क्या होता है, 2 होता है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे 2 अंडर रूट में ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब 3 स्क्वायर माइनस रूट 2 का स्क्वायर। ठीक है, आगे आप सिंप्लीफाई करेंगे इसको तो ये हो जाएगा 9 माइनस 4 इज़ इक्वल टू 2 रूट 5। सो इसका जो मध्यानुपात होगा वह 2 रूट 5 होगा। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। ये तीनों टाइप मैंने जो बताया, चतुर्थ अनुपात यानी 4th रेशियो, मध्य अनुपात यानी मीन रेशियो, और ये जो बताऊंगा अभी 3rd रेशियो यानी तृतीय अनुपात, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके फॉर्मूला बस आपको याद रहेंगे, आप आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर ले जाएंगे। 8 और 32 का तृतीय अनुपात पूछा जा रहा है, तो इसको निकालने का क्या तरीका होता है। तो जैसे भी कोई नंबर अगर दिया गया हो कि a है और b है, उसका 3rd रेशियो निकालना है, यानी तृतीय अनुपात निकालना है। कैसे निकालेंगे, तो इसका फॉर्मूला होता है b स्क्वायर अपॉन a। ये फॉर्मूला आपको याद रख लेना है, ठीक है। 3rd रेशियो बराबर b स्क्वायर अपॉन a होता है। अब सिंपली इस फॉर्मूले में हम इसको रख लेंगे, ये हमारा a हो गया और इसको हमने b ले लिया, तो फिर क्या होगा, तो b स्क्वायर बराबर 32 इंटू 32 अपॉन a इज इक्वल टू 8 लिख लिया, और ये हमारा 3rd रेशियो। 8 चौके 32। अब 4 का इसमें मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 4 दूनी 8 और 4 तियाँ 12, 128 जो होगा इसका 3rd रेशियो होगा। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। और जो भी मैंने क्वेश्चंस आपको बताए हैं सारे के सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, और डेफिनेटली अगर आप इनको अच्छे से समझेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, और जब आप इन क्वेश्चन को एक बार समझ करके और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने जाएंगे तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन इसमें से देखने को मिलेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप कॉमेंट सेक्शन में एक बार ज़रूर पूछें, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, और आपके जो भी सजेशन है कमेंट बॉक्स में दें, मैं उनको अगले वीडियो में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश ज़रूर करूँगा। और चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद।